पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफर मंजिल तक पहुंचेगा। प्रोपेगेंडे और प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान की खुशहाली का सफर रोका नहीं जा सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीका कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में तलबा और असातिज़ा से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज अवाम के ताउन से हर तरह की दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान दुनिया में बुलंद मकाम हासिल कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज का खात्मा यकीनी बनाएंगे। बलोचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम इंतहाई जरूरी है। अवामी फलाह, जामे तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी नागुज़ीर है। देर पा तरक्की से अवाम में खुशहाली यकीनी बनाई जा सकेगी। हुकूमत बलोचिस्तान की अवामी बहबूद, समाजी और मुआशी तरक्की और रियासती रिश्ते मजबूत बनाने की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल और वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म एपिक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। सूबे के अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी को मजीद 4 मुकदमात में जेल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी ने पुलिस की सदा पर मुलजिमा को जेल में कायम अदालत में पेश करने की इजाजत दे दी। पुलिस का कहना है मुलजिमा को सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है। अदालत से अनमोल और पिंकी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। अनमोल और पिंकी के सहूलतकारों की अदालती तहवील चैलेंज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत में जेल कस्टडी के खिलाफ पुलिस की नजरसानी की दरखास्त मंजूर। मुलजिमान को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म। मुलजिमान जिशानुर रहमान और सुहेरुर रहमान को अदालती तहवील में जेल भेजने का हुक्म दिया गया था। अनमोल और पिंकी केस में पुलिस ने सहाफियों को कवरेज से रोक दिया। अहलकार ने कहा, अफसरान की सख्त हिदायत है कोई सहाफी अंदर दाखिल न हो। गुज़श्ता रोज भी सहाफियों को जेल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल दिया गया था। एआबाई न्यूज ने अनमोल पिंकी को प्रोटोकॉल देने का मामला उठाया था, जिसका नोटिस लिया गया था। अमरीकी शहर सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर हमला। सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 हमलावर भी मारे गए। FBI हुकाम के मुताबिक वाकये के बाद 17 से 19 साल के 2 मुश्तबा लड़के मस्जिद के करीब एक गाड़ी में मुर्दा पाए गए। सैन डिएगो पुलिस चीफ ने इब्तदाई तफ्तीश में हमले को नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया। बताया 17 साला मुश्तबा लड़के की वालिदा ने बयान में कहा, हमले से पहले उसकी गाड़ी, बेटा और कई हथियार घर से गायब थे। मस्जिद इंतजामिया का कहना है हमले में जाँ बहक सिक्योरिटी गार्ड 8 बच्चों का बाप था, जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर सैकड़ों जिंदगियां बचा ली। Other countries have come to me and they've said we were getting ready to do a very major attack tomorrow. I put it off for a little while. Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others, if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time. अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर तयशुदा हमला मुअख्खर करने का ऐलान। मुमकिन जौहरी मुआहदे का इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान पर आज हमला करने वाले थे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर की दरख्वास्त पर हमला मुअख्खर कर दिया। अमीर कतर, इमाराती सदर और सऊदी वली अहद ने ईरान को मौका देने की अपील की। ट्रंप ने यह भी कहा, अगर ईरान जौहरी हथियार न बनाने पर राजी हो तो अमेरिका सिफारती हल पर मुतमईन हो सकता है। मशरिक़ वस्ता में हमारे इत्तेहादी शराइत से मुतमईन हो तो हम भी मुतमईन हैं। अमरीका और उसके इत्तेहादी किसी भी किस्म की स्ट्रेटेजिक गलती या गलत अंदाजे से गुरेज करें। ईरान का इंतबाह। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल हई ने कहा, आइंदा कोई गलती या इश्तियाल अंगेजी की गई तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त और ताकतवर होगा। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रजाई कहते हैं, अमरीका ने फौजी हमले की डेडलाइन रखी और फिर खुद ही मनसूख कर दी। ये खाम ख्याली है कि ईरानी कौम हथियार डाल देगी। ईरानी कौम का फौलादी मुक्का हरीफ को हथियार डालने और पसपा करने पर मजबूर कर देगा।
कशिम जरीजे पर ईरानी फजाई दिफाई निजाम मुतहरक हो गया। दुश्मन ड्रोन से झड़प हुई। इस्फहान में भी फजाई दिफाई निजाम को अलर्ट कर दिया गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का सऊदी हम मंसब फैसल बिन फरहान से राब्ता। सिफारती कोशिशों और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम से मुताल्लिक अहम उमूर ज़ेर गौर आए। ईरान तवील मुद्दत के लिए एटमी प्रोग्राम रोकने पर राजी। अल अरबिया न्यूज़ का नई ईरानी तजावीज़ से मुताल्लिक दावा। बताया ईरान ने तरमीम शुदा तजावीज़ में एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर खत्म करने के बजाय तवील मुद्दत के लिए मुंजमद करने पर इत्तेफाक किया। तजावीज़ में अफजूदा यूरेनियम अमरीका के बजाय रूस मुंतकिल करने की मशहूर पेशकश की गई है। जंगी नुकसानात के मुआवजे के मुतालबे के बजाय अब ईरान की तवज्जो इक्तिसादी मराहत हासिल करने पर है। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस मर्फी ने ईरान के खिलाफ जंग को सदर ट्रंप की इंतखाबी जंग करार दे दिया। कहा कैंटिकीगेट में पेट्रोलियम की कीमत $5 फी गैलन तक पहुंच चुकी। डीजल की फी गैलन कीमत $6 हो गई है। कीमतों में इजाफे की वाहिद वजह ट्रंप की मुसल्लत करता जंग है। एक तबाहकुन जंग जो हमें ज्यादा महफूज बनाने के बजाय हर चीज की कीमत बढ़ा रही है। अमेरिका ने समंदर में फंसे रूसी तेल खरीदने की रियायत में मजीद 30 दिन की तौसीह कर दी। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेनेट कहते हैं कि वजारत खजाना 30 दिन का जनरल लाइसेंस जारी कर रही है। दुनिया के कमजोर ममालिक जो ईरान जंग से मुतासिर हैं अपनी जरूरत का रूसी तेल खरीद सकते हैं। बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 1.98% कम होकर फी बैरल $109.88 हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 1.55% सस्ता फी बैरल $102.77 का हो गया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तान सरगर्म। जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान का दौरा। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात। इलाकाई अमन और मुज़ाकरात से मुताल्लिक गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान में नामज़द सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी, सकाफती और बरादराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार का दो तरफा ताउन को तमाम शोबों में वुसअत देने का अज़्म। अवामी रवाबित और इलाकाई ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। IMF ने आइंदा बजट में सूबों से मजीद 400 अरब रुपए आमदन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत की सूबों से इजाफी आमदन पर मुशावरत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सूबाई वज़रा से वर्चुअल मीटिंग की। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ाने का मुतालबा किया। मुशावरती इजलास में ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सूबों के लिए टैक्स महसूलात और मालियाती सरप्लस के अहदाफ पर भी मुशावरत की गई। मुशावरत में तय पाया कि सूबाई मईशत के तमाम शोबों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला आज दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के मुलजिम को अपना वकील पेश करने की हिदायत। सरकारी वकील ने दलाइल में कहा सना यूसुफ के मोबाइल से मुलजिम उमर हयात का नंबर मिला। तफ्तीशी अफसर ने सना यूसुफ की मोबाइल चैट से मुलजिम का पता चलाया। प्रोसिक्यूशन ने 27 गवाहान को अदालत में पेश किया। सिलहट में टेस्ट और सीरीज बचाने का चैलेंज। 437 रन्स के ताकुब में ओपनर्स पवेलियन लौट गए। अब्दुल्ला फजल 6, अजान ओवैस 21 रन्स बना सके। शान मसूद और बाबर आजम की 50 से ज्यादा रन्स की शराकत। पाकिस्तान को जीत के लिए 300 से ज्यादा रन्स दरकार हैं। बांग्लादेश को 8 विकेटें दरकार। पसंद की शादी पर जैकबाबाद के गांव में घर जलाने की तहकीकात। केस में नामजद एक और मुलजिम बरकत माछी गिरफ्तार। मुलजिमान की तादाद 6 हो गई। एसएसपी ने गांव का दौरा किया। मुतासरा खानदानों से मुलाकात करके इंसाफ की यकीन दहानी कराई। केस के मुद्दई ने मजीद 3 मुलजिमान के नाम मुकदमे में शामिल करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। सरदार सद्दाम बरोड़, सरदार अहमद अली चन्ना और खुदा दीनू 20 मई को तलब।
फैसलाबाद में 4 मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में रिकॉर्ड याफ्ता 2 डाकू हलाक जबकि 4 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। हलाक डाकू वकास डकैती और राहजनी के 20 मुकदमात में मुलव्विस था। मुलजमान से असलहा, छीनी गई रकम और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई। कराची के यूनिवर्सिटी रोड से गुजरना शहरियों के लिए इम्तिहान। नीपा के पुल से उतरते ही बड़े तालाब का सामना करना पड़ता है। अजीज भट्टी पार्क से लेकर बैतुल मुकर्रम मस्जिद तक सड़क ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। अफ्रीकी मुल्क कांगो में एबोला वायरस की हलाकत तेजी। वायरस से अमवात की तादाद 100 हो गई। एक अमरीकी डॉक्टर समेत 390 से ज्यादा मुश्तबा केसेस रिपोर्ट। अमरीका ने अपने शहरियों को कांगो का सफर न करने की हिदायत जारी कर दी। आलमी इदारा सेहत का कहना है इस वायरस से निपटना मुश्किल है क्योंकि इसके तदारुक के लिए कोई वैक्सीन मौजूद नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कीनिया में पुरतशद्दुद एहतजाज। 4 अफराद हलाक, 30 जख्मी। नायरोबी मैदान जंग बन गया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़कें बंद कर दी। एक गाड़ी को भी आग लगा दी। पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग कर दी। पुलिस ने 348 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क के 79 अजला में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पहले रोज 56,83,000 बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। 24 मई तक 1,90,00,000 बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया गया। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। रावलपिंडी की मवेशी मंडी में नायाब नस्ल के बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। शदीद गर्मी के बायस लाहौर की मवेशी मंडी दिन के औकात में रिवायती गहमा गहमी से महरूम। शहरी रात में खरीदारी को तरजीह देने लगे। आज से 26 मई तक गर्मी की शदीद लहर मुतवक्के। एनडीएमए ने गर्मी में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 42 डिग्री से तजावुज कर जाएगा। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद गर्मी का खदशा। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना और नवाबशाह समेत दीगर इलाके हीट वेव की लपेट में रहेंगे। तुरबत, सिब्बी, नसीराबाद और लसपेला समेत बलूचिस्तान के अजला में दर्जा हरारत बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और जेहलम समेत खित्ता पोटोहार में भी बादल बरसेंगे। वज़ीर आला पंजाब के स्मोक फ्री और प्लास्टिक फ्री पंजाब विजन पर अमल दरामद। 15 मई को सूबे भर में 495 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक बैग जब्त किए गए। 14 मई को फसलों की बाकियात जलाने के 11 मकामात पर कार्रवाई की गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब क्लाइमेट वॉच और फील्ड टीमें 24 घंटे मुतहरिक हैं। पंजाब हुकूमत माहौलियाती आलूदगी, धुएं और प्लास्टिक के खात्मे के लिए वसाइल बुरे कार ला रही है। और पाकिस्तानी नयाद बरतानवी मोटरसाइकिलिस्ट गिल तारिक का कमाल। लंदन से लाहौर तक मोटरसाइकिल पर अकेले सफर करने वाली पहली खातून बन गई। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट ने खुसूसी मुलाकात की, जज्बे को सराहा और साथ मोटरसाइकिल पर सफर भी किया।